आज हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे जो कि प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक बार ये पूछा गया है। 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन वो विचार यहाँ से उठता है। क्वेश्चन क्या होता है, या तो कभी आपसे माध्य पूछ लिया जाता है, इसको x नोट से डिनोट करते हैं, या फिर आपको कभी बहुलक पूछता है, बहुलक पूछता है, या फिर आपसे माध्यिका पूछता है या माध्यक। और इस बार भी 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए काफी लाभकारी है ये। तीनों में से एक चीज निश्चित आएगा। अब डाटा चाहे अलग अलग भले दे सकता है लेकिन आएगा। जैसे हम पहले सूत्र का वर्णन कर दें, इसका माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो समेशन या सिग्मा, जो भी पढ़िए, सिग्मा या समेशन दोनों पढ़ा जाता है। समेशन मतलब होता है योग, एफ आई एक्स, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। और माध्यक या बहुलक, बहुलक पहले लिखे हैं इसलिए पहले बहुलक का यहाँ लिख देते हैं सूत्र, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। फिर होता है माध्यक का फॉर्मूला, ये है एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ये सबसे पहले फॉर्मूला को ध्यान में रखना। उसके बाद आते हैं इसका सवाल कैसा होता है, सवाल को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, निम्न आंकड़ों का माध्य। प्रश्न आपको इतना दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ एफ आई खाली है मेरा, 2 3 7 6 6 6 इस तरह का दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और एफ आई दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, इससे एक्स आई निकालना। एक्स आई कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़कर दुक्का से भाग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, इसको दुक्का से भाग देंगे कितना हो जाएगा 17.5। ये क्या निकलेगा इसका एक्स आई। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ना उतना जरूरत नहीं है। अब अंतर देख लीजिए कितना का है, इन दोनों का अंतर कितना का है 15 का। अब इसमें 15 सब में जोड़ते जाइए, जैसे 17.5 है इसमें 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32.5। 32 में 15 जोड़ेंगे तो 47.5। 47 में जोड़िए 15 कितना हो जाता है 62.5। फिर आगे जोड़ेंगे 15 तो 77.5। इसका अंतर यहाँ से यहाँ जितना एच है उसी को एच कहते हैं अंतर, यही जोड़ते जाइए आप, कितना हो जाएगा 92.5। ये हो गया। आगे इसका एफ आई एक्स आई का योग निकालना होता है। अब क्या हो गया, एफ आई हो गया एक्स आई हो गया। अभी दोनों को क्या करना है, गुना कर करके लिखना है। ये दोनों को गुना करेंगे, दुक्का से गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, तो वही 35 निकल जाएगा। 35.0 लिख देते हैं, एक तो दशमलव आएगा इसमें। आगे लिखेंगे ये दोनों को गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा आपका 97.5। फिर इसको गुना करेंगे 7 से, 7 पचे 35.5, 49 और 3 49, 7 पचे 35, 7 सते 49, 49 3 52, बचा 5, 7 का 28, 28 और 5 33, इतना आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी गुना करेंगे तो 6 से 6 पंचे 30, 14 12 3 15 और 6 36, 36 और 1 37। इस प्रकार से आप सब में गुना कर दीजिएगा, आ जाता है ये। इसको 6 से फिर से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 सते 42 3 45 और 6 सते 42 4 46। आगे फिर से 6 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, फिर आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 3 15, फिर आगे 9 छके 54, 54 और 1 55। इस तरह से आप सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 5 5 10 के 0, उसके बाद 5 7 12, 12 14, 14 10 24, 24 और 5 29 और 1 हाजिर 32। अब जोड़ करके देखेंगे तो ये आ जाता है 1860। टोटल आ गया, इतना जोड़ करके आ जाता है।
तो अब क्या करना है आपको, अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, क्या लिखेंगे इसलिए माध्य, माध्य बराबर क्या लिखेगा, तो ये हो जाएगा जिसको एक्स नॉट भी बोलते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। जब इसको आप करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आया, वो आ गया है 1860 बटे 30। इसको आप भाग लगा देंगे, ये और ये जीरो कट जाएगा, 3 का से कटाएंगे तो 3 छके 18, 6 बार में कटता है, 3 से 18 और फिर 2 बार में कट जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इतना करेंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न आंकड़ा का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला हम लिखाए थे एल प्लस एन बटे टू, एन क्या है टोटल योग उसका, उसका एन बटे टू मतलब आधा, कितना आता है इसका। तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए सी एफ, सी एफ कैसे निकालते हैं, आपको प्रश्न तो हो सकता है कि ऐसे घुमा के लिखे वो, लेकिन प्रश्न यही रहेगा, उसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, आपको संचयी बारंबारता निकालना। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं 5, ये लिख लिए, सब इसको जोड़ते आइए, 8 5 13, 13 और 20 33, 33 15 48, 48 7 55, 55 5 60, यही आपका एन आ गया। क्या आया आपका एन आ गया, यहाँ लिख देते हैं एन कितना आया आपका, एन आ गया 60, एन बटे टू कितना हो जाएगा 30। सी एफ, सी एफ कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसको पहले अंडरलाइन कर दीजिए। चलिए ये अंडरलाइन हो गया आपका, जब इसको कर दिए आप तो देखिए इसके सी एफ जो निकालेंगे, इस जिसको घेरे हैं उसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, सी एफ बराबर कितना हो जाएगा 13। अच्छा आप एल जिसको घेरे हैं उसका एल ले लीजिए, एल बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। समझ में आ रहा है ना। अब आगे क्या लिखना है एच, एच मतलब इसका अंतर, अंतर कितने का है, अंतर है आपका 10 का, एच हो जाएगा 10। अब और कुछ चाहिए, कुछ नहीं, अब तो हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, किसका फॉर्मूला, तो माध्यक का। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फटाक से बोलिए, माध्यक का फॉर्मूला एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। चलिए बैठाते जाइए सब फटाफट, जो आएगा हल करके वही होगा। एल कितना है, एल इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका 20 प्लस एन बटे टू कितना है 30 माइनस सी एफ, सी एफ कितना है 13 बटे 20, एच कितना है 10, ये इससे कट जाएगा 2 बार में। चलिए आगे हल करते हैं, इसको कितना आता है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20, इसमें 13 घटा देंगे तो कितना आएगा, 13 जब घट जाएगा आपका तो हो जाएगा 17, 17 को 2 से फिर भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 8.5, ये हो जाएगा 8.5 करेंगे तो 20 8 28, 28.5, ये इसका आंसर हो गया, माध्यक निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि बहुलक ज्ञात करें। देखिए कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आए, आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला बहुलक बराबर होता है, किसके लिए, बहुलक। इसके लिए फॉर्मूला आप लिखते हैं एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला। अब इसमें किसको क्या कहते हैं, कैसे चुनेंगे ये जानना जरूरी। यहाँ किसको एल लेंगे, तो बहुलक में या माध्यक में ये जो बारंबारता दिया हुआ रहता है, सबसे बड़ा कौन होता है उसी को पहले अंडरलाइन कर देते हैं सुविधा के लिए। ये देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब यहीं से सब चुन चुन करके बैठाते चले जाएंगे। देख लीजिए इसमें एल, यहाँ से इसको क्या लिख देंगे एल, एल लिख देते हैं हम। एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 125, फॉर्मूला लिखा हुआ है ये है, उसी पर सारा सेटिंग कर दीजिए 125। और F1 किसको बोलेंगे, F1 ये हो जाता है जिसको आप घेरे हैं, वो हो गया F1, ये हो गया आपका L निम्न सीमा। F1 क्या हो गया आपका 20, उसके बाद इसके ठीक ऊपर क्या होता है 0, अब 1 कर दिए फिर ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। तो F0 कौन हो गया आपका 13, फिर नीचे 2
1 यानी 20 और माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच का वैल्यू क्या है? एच इसका अंतर, कितने का अंतराल है, कितने का अंतराल है? 20 का। 20 से गुना कर देंगे इसमें। अब आप इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ये आपका क्या निकलेगा? बहुलक। यहाँ आप लिख सकते हैं बहुलक बराबर, ऊपर में हम लिख दिए, आगे क्या होगा? चलिए हल करते जाते हैं। लिखेंगे 125, इसमें आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 7। इसको हल करेंगे 40, और 40 में किसको घटा देंगे? 40 में 13 और 14 कितना होता है? 27। 40 में 27 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा, और गुना क्या बच जाएगा? 20। आप इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 125 प्लस 20 सत्ते 40 से 140 हो जाएगा, अब बटे 13 हो जाएगा। आप 13 से भाग लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 125 प्लस 13 से एक बार में कटेगा 13, फिर ये कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, एक जीरो लग जाएगा इसमें। ऐसे सोचिए 13 दाही 130, 130 कट गया, कितना बच गया आपका? 10। 10 बच गया, अब उस पर क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे, फिर 10 हो गया तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा दशमलव देने से। 13 सते 91 बच जाएगा 9। फिर तिरछा का 78 या 13 सते 91 दे सकते हैं, 6 दे दीजिए। तो अब इसको आप जोड़ देंगे, 135.76, यही इसका बहुलक हो जाएगा आंसर। आज हम जो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, इनमें से एक प्रश्न निश्चित आएगा